नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष मिश्रा और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने कल गुलाम वंश के बारे में जानकारी दी और लगभग गुलाम वंश के बारे में हमने समस्त चीज़ें देखी। आज हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश के बारे में। और खिलजी वंश किस तरीके से, मैंने बताया था कि शमसुद्दीन तुगलक की हत्या किसने कर दी, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने कर दी और अपने ही नाम से एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल के दूसरे वंश के बारे में जानेंगे, खिलजी वंश। देखिए, खिलजी वंश की जो स्थापना, पहले तो शासनकाल देखें तो 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल रहा है। और कहा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला जो वंश रहा है वो खिलजी वंश रहा। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो लगभग अपन इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी बता दूं कि समस्त जानकारी मैंने एवोल्यूशन की किताब से उठाई है और उसी किताब से, क्योंकि हर एक परीक्षा में लगभग जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं एवोल्यूशन की किताब में दिए हुए हैं और उन्हीं से हमने इसकी जानकारी ली। चलिए, गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने जो अपनी राजधानी स्थापित की वो कहाँ की थी, तो किलोखरी दिल्ली के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसने अपनी राजधानी को बनाया। कहा जाता है कि 72 वर्ष की आयु में ये क्या बना है, दिल्ली का सुल्तान बना। जलालुद्दीन ने 6 वर्ष का शासन किया और 6 वर्ष के शासन के पश्चात उसके जो भतीजे थे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसने कड़े मानिकपुर इलाहाबाद के क्षेत्र में इसको छुरा भोंक करके इसकी हत्या कर दी और बाद में इसकी गर्दन को काट दिया। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बना। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अपने संपूर्ण क्षेत्रों को 2 बराबर भागों में बांट दिया था, जिसमें अपने दोनों भतीजे, एक था अल्मास बेग, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, दोनों को बराबर क्षेत्र दे दिया था और उन्हीं के माध्यम से ये शासन किया करता था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। कई बार परीक्षा में ये बात पूछी जा चुकी है कि किस शासक के बचपन का नाम अली था या फिर गुरशास्प था, तो आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी, यानी कि एडवांस सैलरी देने की बात जो है इसने की और उस कार्य को इसने पूरा किया और साथ में वर्दी की व्यवस्था अपनी सेना के लिए इत्यादि सब की। कहा जाता है कि दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी, जो कि देखिए मैंने अंतिम पॉइंट में इसको लिखा भी हुआ, ठीक है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। क्या था घोड़ा दागने की प्रथा, तो जो राजकीय घोड़े होते थे, यानी अगर हम राजकीय घोड़े की बात करें, जैसे जानवरों में ज़्यादातर समानताएं पाई जाती हैं, ये आप भी जानते हैं, और उन समानताओं में क्या होता है कि जो घोड़े हुआ करते थे, कभी कभी कोई घोड़े चुरा ले और हम उस समय पे ये लोग दावा नहीं कर सकते थे कि ये घोड़ा कौन सा है, राजा का घोड़ा है, राजकीय घोड़ा है या फिर इनका है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि इसने घोड़ों पर दाग की व्यवस्था करवाई कि यदि कोई घोड़ा इधर से उधर भटक भी गया है तो प्रत्येक व्यक्ति उसको देखकर पहचान जाए कि यह राजकीय घोड़ा है और उससे राजमहल में जमा कराए। तो इस तरीके से इसने की। सैनिकों की हुलिया लिखना, यानी हुलिया में इसका नाम लिखना, चेहरा लिखना, ये सब चीज़ों की व्यवस्था इसने बनाई ताकि कोई भी व्यक्ति यदि सेना में मारा जाता है तो ये चीज़ें उनके नाम से पता लगाई जा सके। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, यानी कि अभी तक जो है, इसके पहले ये जो भू उपज था वो बहुत कम लगा करता था, इसे हम सामान्य तरीके से खराज के नाम से जानते हैं। तो 1/2 हिस्सा इसने कर दिया। इसने खम्स यानी कि जो लूट का धन था उसमें सुल्तान के हिस्से को 1/4 भाग कर दिया, 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। तो इस तरीके से इसने इन 2 टैक्सों को यहाँ पे लगाया। इसके बाद जो आगे के टैक्स थे वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसने बाजार व्यवस्था को बड़ा ही नियंत्रित रूप से चलाया है। इसने जो व्यापारी बेईमानी करते थे, यानी कि सामान को कम तौला किया करते थे, तो वजन में जितना भी सामान कम होता था, इसने आदेश दिया था कि उस व्यापारी के शरीर से उतना मांस काट लिया जाए।
तो इस तरीके से इसने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कुछ कड़े नियम जो है लागू किए थे। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, यानी कि जो फिक्स रेट होता था उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और बड़ी ही कठोरता से इसको लागू किया था। दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर कौन था? एक हेजड़ा था जिसे देवगिरी अभियान के तहत 1000 दीनार में इसे खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसके कुछ वास्तुकला में आ जाते हैं। तो जमीयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खम्बा महल इत्यादि का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया है। ये सब कहाँ बना हुआ है? तो दिल्ली में बना हुआ है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रल कहा जाता है। दरअसल दोस्तों ये थोड़ा सा शब्द आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दे पाया, इस वजह से गड़बड़ हो गया है। तो अलाई दरवाज़ा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, या मैं कल के वीडियो में जब अगला वीडियो डालूंगा यानी कल के दिन, उसमें मैं बाकी की जानकारी आपको दे दूंगा। इसने दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया। दैवी अधिकार का सिद्धांत ये था कि जो मेल मिलाप के कार्यक्रम होते थे, शराब एवं भांग पर प्रतिबंध लगा देना, ये समस्त चीज़ें इसने करवाई। इसे ही दैवी सिद्धांत कहा जाता है, दैवी अधिकार का सिद्धांत। सामान्य अर्थों में इसका यही अर्थ मिलता है। यदि कोई अन्य जानकारी भी मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से आपको इसके बारे में बताऊंगा। सिकंदर सानी जिस तरीके से ये जगह जगह पे अभियान कर रहा था, इससे इसको लग रहा था कि मैं संपूर्ण विश्व को जीतूं, इसीलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि को धारण किया। इसे सिकंदर द्वितीय या अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत दोस्तों इसने एक विभाग बनाया था जो बाजार को नियंत्रण इत्यादि किया करता था। तो इसके बारे में अभी हम आगे देख लेंगे। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारियों को वस्तु की परमिट जारी किया करता था। समझिएगा, जो वस्तु की परमिट होती थी उसको एक अधिकारी जो है जारी किया करता था। उस अधिकारी का नाम परवाना नवीस रखा गया था, जो कि अलाउद्दीन के समय में था। साहना ए मंडी वर्तमान में देखा जाए तो एक विभाग था, या कह सकते हैं वर्तमान में मंडी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वही साहना ए मंडी के नाम से जानी जाती है। यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु सामान को लाया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सराय दल क्या था? तो यहाँ पे बहुत सारी जो हस्त निर्मित वस्तुएं होती थी या अन्य जो निर्मित वस्तुएं होती थी बिकने के लिए आती थी, जैसे वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं। इस तरीके से सराय ए अदल भी एक विभाग। अलाउद्दीन खिलजी जितनी भी आर्थिक नीति जो है जारी किया था, इन सभी की जानकारी जो है हमें तारीख फिरोज शाही से मिलती है। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई एक किताब है। इसके अलावा देखिए अन्य जो जानकारी इसके समय की मिलती है वो खजाइनुल फुतूह जो कि अमीर खुसरो की कृति है। रेहला जो कि इब्न बतूता मोरक्को निवासी था जो इसके दरबार में आया था, उसकी किताब रेहला से मिलती है। फुतूहस लातीन इसामी नाम के एक व्यक्ति की ये कृति है, यह किताब है जिसके माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहस्सिब, सेंसर एवं नाजिर जो कि नाप तोल का अधिकारी था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि जो फिक्स रेट का कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरह से नियंत्रित कौन करता था? तो मुहस्सिब नाम का एक व्यक्ति एवं नाजिर नाम का एक व्यक्ति था, वो नियंत्रित करता था। इसके बाद देखिए राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। यानी ये देखा जाए तो मिल्क इनाम एवं वक्फ यानी कि जो अलग अलग देखा जाए प्रोत्साहन के रूप में जो ज़मीन दी जाती थी उनको वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि कह सकते हैं किसान की भूमि के रूप में इसे बदल दिया। और इसने इस पर 2 नवीन टैक्स भी लगाए, यानी एक चराई कर। जैसे इसके राज्य में कोई व्यक्ति या कोई चारवाहा अपने पशु को चराने आता था तो उससे एक टैक्स लिया जाता था।
जिसे चराईकर के नाम से जानते हैं। गढ़ीकर यदि कोई इसके शासन में, राज्य में अपना घर या झोपड़ी बनाया करता था तो उससे भी टैक्स लिया जाता था, जिसे हम गढ़ीकर के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। उन 6 आक्रमण में कौन कौन से किसके किसके नेतृत्व में हुए तो सुनिए। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारकाक के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण जो हुआ था वो 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। इसने 6 के 6 आक्रमण को क्या कर दिया, विफल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को जलूदर नामक रोग से हो गई। इस रोग में इसका पेट फूला आया था, फेफड़े में इसके पानी भर गया था। जैसे इसकी मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कहा जाता है कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था और घूमा करता था। और कहते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है उसके अनुसार कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था, वस्त्र को नहीं धारण करता था। इस तरीके से जानकारी हमें इससे की प्राप्त होती। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी और मुबारक के वजीर खुसरो खां ने इससे नाखुश होकर 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कहा जाता है कि खुसरो खां पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। यह देखा जाए तो शासन में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये खुद को ये कहता था कि भाई इस्लाम खतरे में है, इस तरीके से ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसी बात का फ़ायदा उठा करके इसकी हत्या गियासुद्दीन तुगलक नाम के एक व्यक्ति ने कर दी और अपने ही नाम से एक नए वंश की स्थापना की, जिसे इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। चलिए तो थोड़ा सा कुछ बेसिक फैक्ट और देख लेते हैं। बाजार को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए जाने वाले नवीन पद जो क्रमानुसार थे दीवाने रियासत। क्या था दीवाने रियासत? तो यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। साहना ए मंडी, वर्तमान में मंडी इंस्पेक्टर का जो पोस्ट था वो यही है। प्रत्येक बाजार का अधीक्षक जो हुआ करता था उसे साहना ए मंडी के नाम से जाना जाता है। बरीद कौन था? तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, उसे हम बरीद के नाम से जानते थे। मुनिहियान और एवं गुप्तचर, जो गुप्तचरी विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था उसमें जो इसने अधिकारी नियुक्त किए थे वो मुनिहियान और गुप्तचर थे, जो कि जगह जगह पर जाकर के संपूर्ण गुप्तचरी की जानकारी लेते थे। जो भी कमियां थीं उसे राजा तक पहुंचाया करते थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने खिलजी वंश के बारे में जानकारी ली। मिलेंगे कल अगले वीडियो में पुनः, जिसमें हम नए यानी कि भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल के एक नए वंश तुगलक वंश के बारे में जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से खिलजी वंश सल्तनत काल का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था, वैसे ही तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक इसने शासन किया है। तो उसके बारे में हम कल के वीडियो में जानकारी लेंगे और मिलेंगे कल के वीडियो में पुनः। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।